बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई सबने अटेम्प्ट कर लिया था, कोई इशू तो नहीं था? असाइनमेंट भी अपलोड हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? तबीयत ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मजे में। बाकी स्टूडेंट्स अभी तक क्यों नहीं आए? सर हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लैब की क्लास हो रही है। लेकिन सीआर के साथ तो बात हो गई थी। वो कह रहे थे कि सर क्लास ले सकते हैं आप। सर उधर दूसरी क्लास चल रही है हमारी। वो अभी स्टार्ट हुई है? यस सर, आपके यस साथ ही वो सर, स्टार्ट हुई। आपके साथ ही स्टार्ट हुई नहीं, तो सीआर के साथ तो मेरी बात चल रही थी। इस टाइम पे मेरी क्लास हुई। है। लेकिन सर वो उन्होंने अपना टाइम चेंज कर लिया है सर। अच्छा, लैब के टीचर ने अपना टाइम चेंज कर दिया है? जी सर। ठीक हो गया। तो लैब्स अस्सलाम आपको। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की थी। तो रेक्टिफायर हम क्यों यूज़ करते, कोई बता सकते हैं हमें? हम रेक्टिफायर सर्किट्स क्यों यूज़ करते हैं? सर एसी को डीसी में करने के लिए। हाँ, कहीं जहाँ पे हमें डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम रेक्टिफायर सर्किट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली रेक्टिफायर सर्किट्स आपको ज़्यादातर ये पावर सप्लाईज़ के अंदर या आपके जो चार्जर्स वगैरह यहाँ पे आपको रेक्टिफायर सर्किट्स नज़र आते हैं। ठीक है। तो रेक्टिफायर सर्किट्स के आपके पास फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर हैं, फर्दर जो हैं फुल वेव रेक्टिफायर हैं। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है हाफ वेव, तो उसमें सिर्फ आप क्या करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका एक ही डायोड होता है, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, वो कंडक्ट करता है। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड आपका कंडक्ट नहीं करता। तो आपके पास जो है वेव फॉर्म कुछ इस फॉर्म में बनती है। ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जहाँ पे पॉजिटिव आएगा वो कंडक्ट करेगा, जहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे करंट ज़ीरो होगा, डायोड के क्रॉस करंट ज़ीरो होगा और आपके पास यहाँ पे इस तरह का आपको वेव फॉर्म नज़र आएगा। अच्छा, ये जो है ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है। फिर हमने वी एवरेज पढ़ा था कि वी एवरेज जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की, ये जो वी पी है इस जगह को, इसको डिवाइड बाय पाई करें। पाई की वैल्यू 3.14 है। सो यू कैन इजीली गेट वी एवरेज। अगेन हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हमारे पास पीक वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है और आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का वी एवरेज फाइंड करना है, तो 50 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 है। सो 50 डिवाइडेड बाय 3.14 यू कैन गेट 15.9। सो ऑलमोस्ट देखिए 3 टाइम्स लेस आपके पास वैल्यू है। मतलब अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो 31.8% आपको आपका जो इनपुट वोल्टेज है, जो पीक वोल्टेज है, उससे आपको वी एवरेज का मतलब है कि इस सब के क्रॉस होल वेव फॉर्म को अगर हम देखें तो हम जो है वी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से रिडक्शन, बल्कि अच्छी खासी रिडक्शन आपके पास आ रही है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं कर रहा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है इसी वजह से आपके पास क्या है कि आपको वोल्टेज जो है वी आउट आपको लेस मिल रहा है। ठीक है। कोशिश करें कि अपना माइक जो है उसको ऑफ रखें। ठीक है। सही। सो लेट्स सी अगेन। ये चीज़ें हमने देख ली थी। एक चीज़ बताता चलूँ कि आप हमेशा से जो है आइडियल मोड में तो आप
डायोड के क्रॉस जो है आप क्या करते हैं, जो VPN है उससे आप 0.7 जो है माइनस नहीं करते, बट हाउएवर प्रैक्टिकली जो है दिस इज नॉट पॉसिबल, यू ऑलवेज हैव टू minus VPN 0.7 in case of silicon diode, but if you are using germanium diode, so you need to subtract from VPN जो वैल्यू है that would be 0.3. सो ये चीज़ जहन में रखें कि आप हमेशा से 0.7 जो इसको माइनस करेंगे। जहाँ पे अगर कहीं पे गिवन हो कि आइडियल मोड है, देन आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको आप माइनस करें। हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे, आप लोगों को याद है? एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर दिए थे ये, ठीक है? नो सर, ये एग्जांपल हमने नहीं देखा था, नहीं देखा। ठीक है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है और हम कंसिडर कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, सही है? ये किया था सर, ये एग्जांपल हो गया ये था। एग्जांपल मुझे याद है कि हमने किया था। आपके पास 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह बनेगी इस सिचुएशन में? कोई बता सकता है मुझे? अब वी आउट अक्रॉस RL रेजिस्टर किस तरह वेवफॉर्म आपको जनरेट होगा? देखिए ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ है या फुल है? सर ये तो हाफ है हाफ है सर। हाफ है, क्योंकि एक डायोड यूज हो रहा है। देखिए यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा है कि अगर कहीं पे सर्किट में एक ही डायोड, सिंगल डायोड यूज हो रहा है, सिंगल डायोड, ठीक है, इट मींस कि वहां से आपको आइडिया हो जाए कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। मतलब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो। बाकी टेक्निकल डिटेल्स के अलावा अगर आप वैसे भी सर्किट को देखें और उसमें एक डायोड नजर आ रहा है, सो समहाउ यू कैन से कि इट माइट बी अ हाफ वेव रेक्टिफायर, सही है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? सिर्फ पॉजिटिव ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इस कंडक्ट करेगा, तो ये कंडक्ट करेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला कंडक्ट करेगा। तो आपका वेव फॉर्म क्या बनेगा आउटपुट पे? किस तरह बनेगा? सर जी VP out is equal to VPN minus 0.7 इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं करेंगे? बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? सर इसमें ये वाली 4.3 आएगी सर। हाँ 4.3 आएगी, एग्जैक्टली 4.3 आएगी, शाबाश। सो इट मीन्स कि आपके पास आउटपुट पे 4.3 आएगी। सो वेव फॉर्म क्या बनेगा? मीन्स कि सिर्फ जो है आपके पास वेव फॉर्म जो है, अब आपको वेव फॉर्म में शो कर देता हूँ, आपके पास ये वेव फॉर्म बनेगा, ठीक है? इसमें कोई इशू तो नहीं, ये वेव फॉर्म ड्रा कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। दूसरे में आपके पास जो वेव फॉर्म बनेगी वो किस किस्म की बनेगी? देखिए ये 100 है, 100 माइनस 0.7, सो 99.3, और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। तो आप मीन्स के देखिए ये खत्म कर दे, वैसे जिस तरह आप इरेजर से इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें तो सिर्फ आपको ये चीज देखिए ये रह जाएगी, ये। सो दिस इज बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है? मेरे ख्याल में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर हमारे पास है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसको हम मेजर करते हैं अक्रॉस द डायोड व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस। डायोड किस में होगा? रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर हम पीक इनवर्स वोल्टेज मेजर करते हैं। ये वो वोल्टेज है जिसमें एक डायोड जो है वो विथस्टैंड करता है, मतलब वो एक हाईएस्ट वोल्टेज नेगेटिव साइकिल पे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, वो हाईएस्ट वोल्टेज जिस पे डायोड विथस्टैंड करता हो, डायोड डैमेज ना हो, उसको हम क्या करते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए बार बार हम कहते हैं कि रिवर्स जो आपके पास नेगेटिव ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपका डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, करंट अक्रॉस द डायोड जो है वो तो जीरो होता है। लेकिन अगर ये वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो मतलब वो एक मैक्सिमम कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, उसमें फिर क्या होगा कि आपके पास कहीं ना कहीं आपका डायोड डैमेज हो जाएगा। लेकिन वो एक स्पेसिफिक मैक्सिमम वैल्यू, जो स्पेसिफिक मैक्सिमम वैल्यू उस पर डायोड जो है वो क्या हो, वो डैमेज ना हो, तो उस मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज को ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पे इसको हम क्या कहते हैं? पीक इनवर्स वैल्यू। मतलब ये देखें पीक इनवर्स वैल्यू हम कहाँ मेजर करते हैं? यहाँ। ये आपकी वो पीक वैल्यू आप नेगेटिव, ये वाली VPN, और ये VPN वो वैल्यू ऑटोमेटिकली I इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि नेगेटिव हो गए पॉजिटिव हो गया। ये एग्जैक्ट ये पॉजिटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि एनोड और कैथोड है। तो इट मीन्स कि ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया। तो इसके जब ये पॉजिटिव, ये वाला साइड P साइड अगर माइनस के साथ कनेक्टेड हो और ये
कैथोड साइड अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो तो इट मीन्स कि ये रिवर्स बायस कंडीशन है, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर वो पीक इनवर्स वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू एट द इनपुट, ठीक है, इनपुट ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल। समझ एक आ बार गया फिर या से नहीं बता आया? देंगे सर ये फॉरवर्ड और रिवर्स का? फॉरवर्ड और रिवर्स का बता दूं? ये सर जो भी आपने बता बताया। दें प्लीज फिर बता से। दूं? जी सर, एक बार बता दें Yes, जो भी sir. आपने बताया। सही बता देता जो हसन कह रहा है सर वही सेम। हूं, ठीक है। सही, ये लेट सपोज मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक है, ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो कोई ये आप एक स्क्वायर है समझ आ रहे हैं ना? या ट्रायंगल? तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, ड्राइंग का हमें क्या करना है। सो लेट सपोज हमारे पास ये है, ये एक लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली ऐसा कुछ है जो कि कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। सो और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम यहाँ पे ये इनपुट पे देते हैं, ठीक है, तो ये जब ये वाला ये साइकिल आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बेसिकली उसमें ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये क्या, ये पी है बेसिकली डायोड का, और ये क्या है, सी है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस वो कंडीशन है जिसमें आपके पास पी जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, सी नेगेटिव के साथ। तो ये ग्राउंड बेसिकली नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। सो या तो इसको इस तरह देखें, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, इसके क्रॉस करंट कंडक्ट करेगा। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि ये पी जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। देखिए ये पी ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव के साथ पी कनेक्टेड है, और ये सी किसके साथ कनेक्टेड, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। नेगेटिव। इट मींस कि ये फॉरवर्ड। नेगेटिव। अच्छा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, अब ये देखिए किस तरह रिवर्स बायस काम करता है। ये इस तरह काम करता है कि जब ये वैल्यू आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर है, ये जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये ऊपर जो है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया ना एक क्रॉस, जब ये नेगेटिव आएगा तो इट मीन्स कि ये ऊपर जो पॉजिटिव बन जाएगा और ये नीचे नेगेटिव बन जाएगा। ऊपर नेगेटिव बन जाएगा, नीचे पॉजिटिव बन जाएगा, तो इट मीन्स कि आपके पास जो है तो आपके पास जो है ये जगह जो है पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगी और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट मीन्स कि P जो है किसके साथ कनेक्ट हुआ, नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। सो इट मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, इट विल बी अ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आ जाएगा। अब कोई इशू तो नहीं है? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये तो बहुत सिंपल है ये चीज़ें। अब मतलब देखिए नेगेटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जब ये वाला हाफ आएगा, ये वाला, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट मीन्स कि ये P किसके साथ कनेक्ट हुआ है, नेगेटिव के साथ, तो ये बेसिकली ये ऑटोमेटिकली दूसरा साइड पॉजिटिव हो गया। तो ये जब हमने पहले पढ़ा था, जब आपका एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाए और कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये आपके पास 0 हो जाएगा। आगे समझिए, अभी भी नहीं आया? वॉइस नहीं आ रही Yes, सर sir, आपको? थोड़ा आवाज नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है कि आवाज ना आ रही हो? सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर ये जान के बोल रहे हैं, मुझे तो सही आ रहा है। आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आवाज। आवाज क्लियर है, मुझे लग रहा है आ रही है सर, आवाज आ आपकी रही है। साइड पे शायद इंटरनेट का इशू हो, ठीक है। आप अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ा सा चेक कर लिया, अपना माइक वगैरह देख ले कि वहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अभी ये समझ आ गया या नहीं आया? ये सर आ गया समझ। अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आप शर्माए मत, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स से आप लोगों को टेक्निकलिटी का आइडिया होना चाहिए। ये रिवर्स बायस है सर। रिवर्स बायस देखिए, रिवर्स बायस में सर अजान हो रही है,
ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर सकते बिल्कुल ये मैं डायग्राम है ये सर लेकिन अब अजान सिर्फ आपकी साइड पे हो रही है, तो उसके 3 मिनट बाद फिर मेरे साइड पे स्टार्ट होगी, फिर 3 मिनट बाद किसी और के साइड पे स्टार्ट होगी। तो लेकिन अभी आप एक अजान के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है? चलो 3 मिनट। सर ये जो डायग्राम थी ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है? नहीं, अभी तो कोई फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस नहीं है, वो तो हमने पढ़ लिया ना। नहीं वो जो ऊपर नहीं जो ऊपर डायग्राम थी ना, ऊपर की डायग्राम जो ये रिवर्स बाइस है। देखिए वाली I सर। 0 है, जब I 0 होगा तो इट मींस कि रिवर्स बाइस है, क्योंकि हम पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर ड्यूरिंग द नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो हाँ, फिर जब वो ये वाला, जब ये वाला रिवर्स आएगा, बाइस होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ गया सर। अली रहमान अपना माइक ऑफ कर दें जब मैं ही। सो यस, ये खैर ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस हम आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। अजान अगर ख़त्म होगी फिर मुझे बता दे, क्योंकि ये एक ही स्टूडेंट के हिसाब से हम जा रहे हैं, ठीक है? हो गई है सर, खत्म हो गई है। बड़ा तेज मौलवी था आपके इलाके में।